केरलम कांग्रेस नेताओं की बैठक रही बेनतीजा। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के बीच में पेंच फंसा है। वेणुगोपाल के पक्ष में 43 विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, केसी वेणुगोपाल के सिर पर सज सकता है ताज। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होगा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। केरलम के विकास के लिए सबको साथ चलना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्तर पर जल्द होगा अंतिम फैसला, लेकिन अभी फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि केरलम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दिल्ली में केरलम कांग्रेस नेताओं की जो बैठक हुई वो बैठक बेनतीजा रही है। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के बीच में बताया जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। वेणुगोपाल के पक्ष में 43 विधायक हैं और केसी वेणुगोपाल के सिर पर सज सकता है ताज। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी कई स्टेटमेंट सामने आए। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होगा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा? 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन केरलम में अभी तक पेंच फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में हमेशा 2 पावर सेंटर हर राज्य में रहे हैं और कांग्रेस अपनी गलती से सुधारती नहीं है। राजस्थान का मसला ले लें, मध्य प्रदेश खराब हो गया 2 पावर सेंटर की वजह से, छत्तीसगढ़ खराब हुआ और ऐसे तमाम राज्य 2 पावर सेंटर की वजह से खराब हुए और फैसला लेने में देरी की वजह से खराब होते हैं। लेकिन हम केरला की बात करते हैं। देखिए, प्रभारी के तौर पर मुकुल वासनिक गए, वहां पर शुरुआती बात आती है कि 43 लोगों ने केसी वेणुगोपाल को चुना है, पर घूम फिर के बात आती है कि 48 विधायकों ने केसी वेणुगोपाल को चुना है। राहुल गांधी संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा से मानते हैं कि जो विधायक कहेंगे वही होगा और केसी वेणुगोपाल चाहते हैं मुख्यमंत्री बनके जाना। लेकिन सतीशन वहां पर पब्लिक में बहुत पॉपुलर फेस है, जो कि एलओपी भी है, एलओपी भी थे। अब यहाँ पर लड़ाई है। तो मुकुल वासनिक ने बतौर ऑब्जर्वर आलाकमान को ये लिखा, सारे हालात बताए कि पब्लिक में वो पॉपुलर हैं, विधायक चाहते हैं केसी वेणुगोपाल बने, लेकिन अब आलाकमान फैसला ले और आलाकमान हमेशा की तरह फैसला नहीं दे पा रहे। अब देखिए, केसी वेणुगोपाल उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने आदित्य, बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस के दूसरे राज्यों की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां पर भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से यह निर्णय ले लिया जाता है कि केसी वेणुगोपाल केरलम के मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां अगर आगे चलकर और खराब हुई तो ये सरकार तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी फिर। बिल्कुल, तो आप एक और राज्य खड़ा कर रहे हो जहाँ पे 2 पावर सेंटर है। आपके हरियाणा में सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि 2 पावर सेंटर है, शैलजा कुमारी है, हुडाज है। आप देखिए कि गौरव गोगोई असम में इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि गौरव गोगोई को लगता था कि इकलौता क्षत्रप मैं रहूं, बाकी सारे क्षत्रप चले जाएं, तो आज सत्ता से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आप कर्नाटक, आप दिल्ली में अजय माकन का ग्रुप अलग था। आप किसी भी राज्य का नाम ले, वहां इस तरह की स्थिति है और अब केरला भी उसमें जुड़ने वाला है, क्योंकि फिर केसी वेणुगोपाल बनाम वीडी सतीशन हो जाएगा। तो भले ही केसी वेणुगोपाल अपने करीबी होने का उस फैक्टर को एंजॉय करते हुए इस्तेमाल करें और सीएम बन भी जाएं, लेकिन वहां पे केसी वेणुगोपाल वर्सेस वीडी सतीशन हो जाएगा। और कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि केरला में बीजेपी की 3 सीट आई हैं और 11% का वोट बैंक है। तो अब अगली बार अगर आप ऐसी खींचतान करते रहे तो 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है, जल्दी फैसला होना है। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी करीबी भी हैं, पूरी यहाँ पे संगठन संभाल रखी है और यहाँ के संगठन के लोग चाहते भी हैं केसी वेणुगोपाल जाएं। केसी वेणुगोपाल खुद चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन के जाएं, लेकिन फाइनल फैसला राहुल गांधी का होगा, सोनिया गांधी के स्तर पर जल्द फैसला लेना होगा। लेकिन
कहीं ना कहीं अगर केसी वेणुगोपाल बनते हैं तो भी खींचतान होगी, और वीडी सतीशन बनते हैं तो भी केरला में एक नई खींचतान का जन्म हो रहा है। और कांग्रेस का आदित्य ये इतिहास पुराना रहा है। राजस्थान में भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि जब वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसा हुआ था, और उसके बाद कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर जब चुनाव कांग्रेस जीत जाती है उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय नहीं हो पाता है। इससे एक बात और साफ होती है अदिति कि कांग्रेस आला कमान का जो निर्णय होता है वो पार्टी के सभी नेता उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर ही बिखराव है। पहले एक इंडी गठबंधन बना था कि बीजेपी का सामना किया जाएगा गठबंधन बनाकर, वो गठबंधन बिखर चुका है, और तो और कांग्रेस भी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस अपनी पार्टी की नींव को कमजोर करती जा रही है। ये बात अलग है कि आलाकमान जो फैसला लेंगे वो व्यक्तियों को मानना पड़ेगा, नेताओं को मानना पड़ेगा, लेकिन वो मानना के बाद भी खींचतान खत्म नहीं होती है, और उससे पार्टी कमजोर हो रही है, उससे पार्टी कमजोर होती है, फिर ऑपोजिशन कमजोर हो रहा है, और ऐसे ही कहानी किस्से आगे तक चलते जा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने फैसले लेने में देरी के चलते अपना वोट बैंक खोया, फैसले लेने के देरी के चलते तमाम ऐसे काम करें। अब आप देखिए, ये बहुत खुशी की बात थी कांग्रेस के लिए कि केरला में उनकी सत्ता वापस आई है, और सत्ता की वापसी में उनको जल्द फैसले लेने होते, और नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता होगा जहाँ पे खींचतान हो, लेकिन कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और जो विपक्ष नाराज है उसको बैठा के समझाना पड़ता है। शायद राहुल गांधी यही नहीं करना चाहते, अपने नेताओं से वो बात नहीं करना चाहते, पर ना वो वीडी सतीशन से बात कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके पास उम्र है, बड़ा मौका, और तमाम तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन शायद आला कमान के कम्युनिकेशन गैप के चलते हर राज्य में कार्यकर्ता को जो नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें ये टिकी हुई हैं कि क्या केसी वेणुगोपाल बनेंगे। और आपको सूत्रों के बता दें, केसी वेणुगोपाल के करीबी विधायकों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने इंडिकेट किया कि बॉस आ रहे हैं। इसका ये मतलब था कि केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये संकेत है कि केरला और दिल्ली की दूरी कम है, दोनों लगातार फोन पे बातचीत हो रही है, और केसी वेणुगोपाल के करीबी लोगों ने इस बात के लिए उनको ढांढस बांधी है कि केसी वेणुगोपाल अब बॉस बन के आ रहे हैं। तो ऐसे ही खींचतान चल रही है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में सॉल्व होगा। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, लेकिन इस बैठक में कोई भी नतीजा फिलहाल निकलता नजर नहीं आया है।